Hello friends, welcome to Nurses with Dev. Discuss about the topic infectious disease. तो इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है उससे पहले हम जानेंगे कि इन्फेक्शन क्या होता है। तो इन्फेक्शन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में या कोई भी एनिमल के बॉडी में अगर कोई भी बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट हो रहा है या एंटर कर रहा है, ठीक है, और वो डेवलप हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शन। तो इंग्लिश में बोला जाए तो इन्फेक्शन इज एंट्री on development or multiplication of infectious agent into the body of man or animal। ओके, ये हो गया इन्फेक्शन। अब नेक्स्ट हम लोग सुने होंगे कॉन्टामिनेशन, कि कॉन्टामिनेशन क्या होता है। तो बहुत सारा अभी कोरोना टाइम में सब कोई बोलता है कि ये जैसे निडल कॉन्टामिनेटेड है, ये सिरिंज कॉन्टामिनेटेड है, या फिर अगर वो जो पेशेंट है उनका हैंकी बोला जाता है कॉन्टामिनेटेड है। तो ये वर्ड बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हुआ इस बार कोरोना टाइम में। तो कॉन्टामिनेशन मतलब क्या होता है? कॉन्टामिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट में, लिविंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, उसमें अगर इन्फेक्शियस एजेंट प्रेजेंट है तो वो कंटामिनेटेड कहलाएगा। ओके, तो कंटामिनेशन मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ एनी इन्फेक्शन एजेंट ऑन द लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। ओके, ये हो गया क्या, कंटामिनेशन। अब नेक्स्ट कंटाजियस डिजीज। तो कंटाजियस डिजीज क्या होता है? तो कंटाजियस डिजीज होता है कि अगर कोई भी डिजीज किसी के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट या डायरेक्ट टच से फैल रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कंटाजियस डिजीज। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया स्किन डिजीज। अगर डर्मेटाइटिस है किसी को मान लीजिए, तो वो डायरेक्ट टच से वो दूसरे इंसान को भी हो सकता है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं कंटाजियस डिजीज। अब नेक्स्ट आता है कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या समझते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है कि कोई भी डिजीज अगर वन पर्सन टू दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है किसी भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की वजह से, तो उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। तो क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है, कैसे कैसे फैल सकता है? तो अगर एक डिजीज किसी दूसरे में फैल रहा है उसको कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे। तो कैसे कैसे फैलेगा? वो बाय द एयर या बाय सॉइल या बाय फूड, किसी से भी, या बाय कांटेक्ट, किसी भी तरीका से वो वन पर्सन टू दूसरा पर्सन में चल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन सुनने में नया लग रहा हो कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है। तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज किसी के बॉडी में हो रहा है, अगर 48 आवर आफ्टर दी हॉस्पिटलाइजेशन, ओके, अगर जैसे कोई आदमी जैसे कि एडमिशन लिया हॉस्पिटल में, ठीक है, और 48 घंटा के अंदर उसको कोई डिजीज नया ऑकर हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मतलब हॉस्पिटल में सराउंडिंग की वजह से अगर कोई डिजीज किसी को हो रहा है तो वो हो गया नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, जैसे कि मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन अगर देखा जाए ना, तो या फिर उसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ओके, तो मोस्ट कॉमन नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये मैक्सिमम लोग को होता है हॉस्पिटल में 48 आवर्स के बाद। ठीक है, और अगर आईसीयू में, आईसीयू जो होता है, अगर आईसीयू में मोस्ट कॉमन देखा जाए तो वीएपी। ठीक है, वीएपी मतलब क्या हुआ? वेंटिलेटर एक्वायर्ड न्यूमोनिया, ये मोस्ट कॉमन है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि इंट्राजेनिक इन्फेक्शन क्या होता है। ओके, आयाट्राजेनिक इन्फेक्शन जो है, आयाट्राजेनिक इन्फेक्शन किसके वजह से होता है? फिजिशियन इंड्यूस्ड इन्फेक्शन को बोलते हैं। मतलब कोई डॉक्टर्स या नर्सेस के कोई प्रोसीजियर या फिर कोई डायग्नोसिस का जो होता है, जैसे प्रोसीजियर मतलब कोई अगर इंजेक्शन लगाना, ठीक है, तो कोई अगर कंटामिनेटेड नीडल या फिर कोई खराब नीडल से लगा दिया गया और उस वजह से इन्फेक्शन हो गया है पेशेंट को, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयाट्राजेनिक इन्फेक्शन। तो आयाट्राजेनिक इन्फेक्शन क्या हो गया? इन्फेक्शन इंड्यूस्ड बाई फिजिशियन। ओके, हम लोग नेक्स्ट जानेंगे जूनोसिस के बारे में कि जूनोसिस क्या होता है। ओके, तो जूनोसिस से मतलब वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? जू मतलब कि हम लोग रिलेटेड टू एनिमल्स। ओके, तो कोई भी इन्फेक्शन या डिजीज अगर एनिमल से रिलेटेड है तो उसको हम लोग बोलेंगे जूनोसिस। ओके, तो अगर कोई डिजीज कॉज हो रहा है एनिमल्स को हम लोग की वजह से, मैन की वजह से, या फिर मैंस को एनिमल्स की वजह से, तो उसको हम लोग जूनोसिस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया कि कोई डॉग बाइट कर रहा है तो वो हम लोग को रेबीज प्रॉब्लम कर सकता है, तो वो हो गया जूनोसिस के अंदर। ओके, तो ये हो गया जूनोसिस। तो हम लोग स्टार्टिंग से सारा इन्फेक्शन के बारे में पढ़े कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है। ओके, तो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े कि इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन के बाद पढ़े कंटामिनेशन क्या होता है, कंटामिनेशन के बाद इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, कि इन्फेक्शियस डिजीज मतलब होता है कोई भी डिजीज अगर कोई भी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्फेक्शियस डिजीज। ओके, फिर नेक्स्ट पढ़े कम्युनिकेबल डिजीज, कंटाजियस डिजीज, नोजोकोमियल इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट, मतलब इसको हम लोग HAI भी बोलते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि एडमिशन के, हॉस्पिटल एडमिशन के 48 आवर्स के बाद में जो भी इन्फेक्शन डेवलप होता है पेशेंट की बॉडी में उसको हम लोग बोलते हैं ये नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ओके, तो अगर इन्फेक्शन रिलेटेड या ये एपिडेमियोलॉजी इन्फेक्शन डिजीज के बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी डालें,